Assalamualaikum, dear second year students. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, with most expected and most important questions of your book 2. Dear Tulba Talbat second year, आपके जो सालाना इम्तहान वो शुरू होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ से। तो पिछले सालों की तरह इस साल भी जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके जो 10 लेसन्स हैं उनमें से और फिर जो आपके 5 हीरोज़ हैं उनमें से जो क्वेश्चंस हैं इस बार भी आपके 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपलोड कर रहा हूँ। पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़े थोड़े से मैंने जो गेस दिया था क्वेश्चंस का, उसी में से आपका जो पेपर था सारे का सारा वो अटेम्प्ट हो गया था, जो क्वेश्चंस वाला पार्ट था। इस बार भी अल्लाह ताला से ये उम्मीद है, दुआ है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाए ताकि आप लोग बेहतरीन मार्क्स में वो कामयाबी समेट सकें। सो बड़े थोड़े से क्वेश्चंस वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। होप्स हो कि आप इनको अच्छे से वो याद करेंगे। डियर स्टूडेंट सेकेंड ईयर, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ये जो लेसन वाला पार्ट है, शॉर्ट स्टोरीज वाला पार्ट है, इसमें से आपके 9 क्वेश्चंस आते हैं और 9 में से 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ये 12 नंबर का आपका ये पोर्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ये सबसे पहले हर स्लाइड पे जिस लेसन के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ऊपर उसका नाम मैंने कैप्शन में वो मेंशन किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। सो आपका जो पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा कि ये आपके इस बार जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, ये आपका एक क्वेश्चन है। देन दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लैनेटरी सिस्टम। तीसरा है जी व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स ए वंडरिंग स्टार wandering through space came near the sun. And next up a question है जी what is the Milky Way। Dear students, ये आपके questions हैं और इससे हटके आगे आपको ये भी स्लाइड से पता चलेगा कोई एक क्वेश्चन अगर है तो वो किस तरह की स्टेटमेंट के साथ आ सकता है, ताकि अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर तो याद किया होता है लेकिन कंफ्यूजन की वजह से कि उन्होंने स्टेटमेंट क्वेश्चन की को और याद की होती है जबकि वो किसी और स्टेटमेंट के साथ आ जाता है। सो इस बार जो आपकी ये कंफ्यूजन है मैंने वो भी दूर की है। सो अपकमिंग स्लाइड्स में ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक स्टेटमेंट के अलावा जितनी स्टेटमेंट्स के साथ वो आ सकता है वो भी मैंने मेंशन की हुई है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछली स्लाइड पे जो आपके साथ मैटर शेयर कर रहा था आपकी कंफ्यूजन के हवाले से, को एक क्वेश्चन उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं कितनी कितनी वो चेंज हो सकती हैं, तो वो स्लाइड आ गई है। ये आपका यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, ये आपका दूसरा लेसन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है व्हाई आर वी लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस स्टेटमेंट के साथ भी आ सकता है, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स, व्हाट वर आवर एंसेस्टर अफ्रेड ऑफ। ये दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट के साथ आ सकता है, तो आपने जो एक आंसर याद किया होगा वो आप इसी पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जी हाउ हैज द साइंटिफिक method helped us in the production and preservation of foods। अब ये वाला जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है नीचे मैंने और यानी कि इस पूरी स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपके 2 क्वेश्चंस हैं।
अब यही वाला जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो किस तरह आ सकती है, हाउ डिड थ्रिफ्टी वाइफ्स प्रिजर्व फूड इन द पास्ट, ये इस तरह भी आ सकता है। ये और ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड पीपल प्रिजर्व देयर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द पास्ट, ये इस तरह भी आ सकता है। नेक्स्ट आप इस तरह भी आ सकता है, व्हाट वर द सैनिटरी कंडीशन लाइक इन आवर बिग सिटीज 100 years ago, ये आपका अलग से एक क्वेश्चन है। अब जो आपका जो क्वेश्चन था, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, इसका दूसरा और में थ्रिफ्टी वाइव्स वाला है, या उससे आगे आपका पीपल प्रिजर्व देयर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये इसके ऑप्शनल स्टेटमेंट से आ सकता है। और लास्ट में जो आपका सैनिटरी कंडीशन वाला है ये आपका अलग से क्वेश्चन है। सो इस तरह ये आपके 3 क्वेश्चन इस स्लाइड पे बन गए हैं। और ये कौन सा आपका लेसन है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, और जो प्रीवियस स्लाइड पे जो लास्ट क्वेश्चन था उसके नीचे मैंने और लिखा हुआ है। अब ये सारे आप देख लें, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि आपकी लास्ट स्लाइड पे लास्ट क्वेश्चन था। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग वो उसकी बनी हुई हैं। आपने जस्ट एक आंसर इसका याद करना है, और ये मुख्तलिफ आप स्टेटमेंट्स के साथ ये चेंज होके आ सकता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो सकती है, write a note on better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago, ये ऐसे भी आ सकता है, या इस तरह भी ये आ सकता है, compare and contrast the sanitary conditions in developed countries and underdeveloped countries, ये ऐसे भी आपका आ सकता है। उसके बाद है जी what were the sanitary conditions in the past, ये ऐसे भी आ सकता है। what are the sanitary condition of our cities now, ये ऐसे भी आ सकता है। तो ये आप इतनी सारी मैंने आपको जो पॉसिबल स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, जबकि याद सिर्फ आपने एक ही आंसर करना है सबके लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेसन है जी, व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। अब ये देख लें, ये सिर्फ आपका एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन जो कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स के साथ आ सकता है, वो कैसे आ सकता है, what are the nervous habits and how they lead to failure at college, या और quote nervous habits of the students from the lesson why boys fail in college, या how can a student overcome his nervous habits, या और according to author there are boys who fail because they don't try, who are they, can we help them। ये सारी आपकी एक ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सेम आपका केस है जी, ये आपका क्वेश्चन देख लें एक ही है, और मुख्तलिफ ये स्टेटमेंट्स के साथ आपके बोर्ड के पेपर में आ सकता है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे, ये ऐसे भी आ सकता है। हाउ शुड द लेजी ब्लफर्स बी ट्रीटेड, या हु आर लेजी bluffers, what do they do in college, या are lazy bluffers seriously interested in their lives, या should the non-serious students be allowed to study in college, give your point of view। ये एक ही क्वेश्चन आपने याद करना है, और ये इस तरह की मुख्तलिफ सवालात के साथ आपको पेपर में आ सकता है, और आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पे भी आपका वही सारा सीन है कि क्वेश्चन आपका एक है और उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। देयर आर सम बॉयज हु हैव डन वेल एट स्कूल बट फेल टू मेक देयर मार्क एट कॉलेज, हु आर दे, डू यू हैव सच बॉयज इन कॉलेज इन योर कंट्री, या इस तरह भी आ सकता है, व्हाई डू ब्राइट या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फेल, या ऐसे भी आ सकता है, हाउ कैन द फेलियर ऑफ ब्राइट स्टूडेंट्स बी अवॉइडेड, और या some boys have the ability but fail, why। ये आपने एक ही आंसर याद करना है, और ये मुख्तलिफ उसकी स्टेटमेंट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेसन है जिसका कैप्शन है एंड ऑफ टर्म एंड द सेम केस के क्वेश्चन आपका एक है और उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। पहला क्वेश्चन है जी, ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम, freedom from what, that question might be in that
certain some and other statement. Why did David Decis like holidays? Or why did David Decis like holidays when he was a school boy? और ये आपका इस तरह भी आ सकता है, ये आपके देख लें, ये 1 2 3 तीन आपके यानी कि ये स्टाइल है जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आ सकता है। नेक्स्ट आपका है जी विशेस डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, राइट्स डैशेस व्हाट आर द थिंग्स ही लॉन्ग्ड फॉर बट कुडंट हैव। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो आपका क्वेश्चन था, व्हाट वर द राइटर्स अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड विशेस, और ये ऐसे भी आ सकता है व्हाट वर द थिंग्स दैट शी इज लॉन्ग्ड फॉर बट कुडंट हैव। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट फ्रेज एक्सप्रेसेस द राइटर्स एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये एंडम टर्न की नेक्स्ट स्लाइड है एंड द क्वेश्चन ऑन योर स्लाइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका है व्हाट वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स इन द स्कूल लाइफ ऑफ द राइटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी। अब ये वाला क्वेश्चन नीचे मैंने दो और स्टेटमेंट्स दी हैं, ये इस तरह भी आ सकता है हाउ मच पॉकेट मनी डिड डैशेस रिसीव ईच वीक एंड व्हाट डिड ही डू टू इट। ये इस तरह भी आ सकता है, और व्हाई डिड डैशेस नॉट स्पेंड द वीकली पॉकेट मनी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेसन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका लेसन है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। और देख ले कि आपको और लिखा नजर आ रहा होगा, हाउ डिड द राइटर फाइनली मस्टर अप करेज टू थ्रो द सैक ऑफ बुक्स इनटू द रिवर। ये क्वेश्चन आपका इस तरह भी आ सकता है, हाउ डिड द राइटर मस्टर अप करेज एट लास्ट टू फ्लिंच देम इनटू द रिवर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू डिस्ट्रॉय द यूजलेस बुक्स। ये इस तरह भी आ सकता है क्वेश्चन, हाउ डिड द राइटर डिसाइड टू गेट रिड ऑफ हिज बुक्स। डियर, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का, व्हाई शुड यूजलेस बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। ये ऐसे भी आ सकता है, और इज इट पॉजिटिवली द पब्लिक ड्यूटी टू डिस्ट्रॉय बुक्स, व्हाई। या ऐसे भी आ सकता है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड बुक्स। ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रॉइंग बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेसन है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, और पहला क्वेश्चन है जी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। और ये वाला ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द एसे। या ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग द प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर्स एडवाइस। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पे भी आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है आगे और लिखा हुआ है, तो ये वही बात है कि ये इस तरह की स्टेटमेंट से भी आ सकता है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट, और why was the chemist unable to help the writer। आगे डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन, ये ऐसे भी आ सकता है, what did he tell to his doctor friend, या what disease the writer don't have। आगे what disease the writer discovered he didn't have, या which disease the writer wasn't suffering from। यानी all these are the separate statement for just a single question on your slide। डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेसन है जी माय फाइनेंशियल कैरियर, और ये देख लें कि आपके सामने एक क्वेश्चन और मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ आपकी स्लाइड पे है, व्हाट ब्लंडर डिड लीकॉक डू इन द मैनेजर्स ऑफिस, और हाउ डिड द मैनेजर टर्न हिम आउट ऑफ द सेफ, और या डिस्क्राइब लीकॉक मीटिंग विद द मैनेजर ऑफ द बैंक, और what was the manager's attitude towards Leacock on knowing that he wanted to deposit only $56। और लास्ट में क्या स्टेटमेंट आ सकती है इसी क्वेश्चन पे, where did the writer step into in confusion in the bank। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके उसी लेसन माय फाइनेंशियल कैरियर के क्वेश्चंस हैं, why did the manager come to think that Leacock had an awful secret to reveal,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एट लीस्ट 2 एग्जांपल्स टू प्रूव दैट लीकॉक वाज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड इन द बैंक। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेसन है, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्लाइड इज डिस्कस द चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम और व्हाट इज द सिस्टम ऑफ कम्यून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ चाइनाज वंडरफुल प्रोग्रेस। डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ ए चाइनीज स्टूडेंट। It is the people, not the things, that are decisive. Discuss. Next question, what are the social security benefits provided to the Chinese workers? Dear students, let's get started now. ये सबसे पहले हर स्लाइड पे जिस लेसन के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ऊपर उसका नाम मैंने कैप्शन में वो मेंशन किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। आपका जो पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा कि ये आपके इस बार जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, वही लेसन हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। व्हाई इज बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाई डू द डेवलप्ड कंट्रीज हैव लो बर्थ रेट। क्वेश्चन एक अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और डियर स्टूडेंट्स बहुत थोड़े से क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस हर लेसन में से सिर्फ हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आपका पेपर बोर्ड का नेक्स्ट मंथ होगा कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके अपने पेपर को अच्छे अंदाज में वो फाइनल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो आपका क्वेश्चन था, व्हाट वर द राइटर्स अनफुलफिल्ड चाइल्डहुड विशेस, और ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वर द थिंग्स दैट शी इज लॉन्ग्ड फॉर बट कुडंट हैव। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट फ्रेज एक्सप्रेसेस द राइटर्स एटीट्यूड टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके ये जो लेसन वाला पार्ट है, शॉर्ट स्टोरीज वाला पार्ट है, इसमें से आपके 9 क्वेश्चंस आते हैं और 9 में से 6 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। ये 12 नंबर का आपका ये पोर्शन होता है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके जो हीरोज हैं उसका पार्ट शुरू होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस पार्ट में आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क इक्वल। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, वही लेसन हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। व्हाई इज बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाई डू द डेवलप्ड कंट्रीज हैव लो बर्थ रेट। क्वेश्चन एक अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और डियर स्टूडेंट्स बहुत थोड़े से क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस हर लेसन में से सिर्फ हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आपका पेपर बोर्ड का नेक्स्ट मंथ होगा कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके अपने पेपर को अच्छे अंदाज में वो फाइनल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ये सबसे पहले हर स्लाइड पे जिस लेसन के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ऊपर उसका नाम मैंने कैप्शन में वो मेंशन किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। आपका जो पहला क्वेश्चन जो मुझे लगा कि ये आपके इस बार जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। ये आपका एक क्वेश्चन है। देन दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लानेटरी। डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट लेसन है जी, माय फाइनेंशियल कैरियर। और ये देख लें कि आपके सामने एक क्वेश्चन और मुख्तलिफ जावियों से मुख्तलिफ स्टेटमेंट के साथ आपकी स्लाइड पे है। व्हाट ब्लंडर डिड लीकॉक डू इन द मैनेजर्स ऑफिस, और हाउ डिड द मैनेजर टर्न हिम आउट ऑफ द सेफ, और या
Describe Leacock meeting with the manager of the bank, or what was the manager's attitude towards Leacock on knowing that. Dear students, ये आपका नेक्स्ट लेसन है द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, और पहला क्वेश्चन है जी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और ये वाला ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज द मोरल लेसन ऑफ द एसे, या ऐसे भी आ सकता है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग द प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर्स एडवाइस। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लुइस पास्टर के क्वेश्चंस हैं जी। हाउ डिड पास्टर डिस्कवर द मेथड मेकिंग वैक्सीन्स, नेक्स्ट है जी हाउ डिड पास्टर प्रूव दैट spontaneous generation was not a fact, नेक्स्ट है जी व्हाट हैपेंड टू पास्टर ऑन हिज मैरिज डे, ये ऐसे भी आ सकता है व्हाई डिड पास्टर फॉरगेट हिज वेडिंग सेरेमनी, ये ऐसे भी आ सकता है व्हेन एंड होम डिड पास्टर मैरी। डियर स्टूडेंट, ये आपका लास्ट जो हीरो है मुस्तफा कमाल, ये उसके क्वेश्चंस हैं। What was the attitude of the Turkish government towards the Allies after World War I? Next question, why was Mustafa Kemal sent to Anatolia? And the next question is, why did Mehmed King order Mustafa Kemal to return to Constantinople? And the next question is, describe the reforms introduced by Mustafa Kemal with reference to his position of women. Dear students, ये नीचे मैंने ना जो अलग अलग जो रिफॉर्म्स की थी ना, इनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में हर सूरत आ जाता है। सो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा एरिया वो स्किप कर दूं जिससे आप अपने मार्क्स लेने से महरूम रह जाएं या आपको कोई क्वेश्चन वो स्किप करना पड़े। पहला क्या है जी, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, रिफॉर्म्स, चेंज इन ड्रेस, अडॉप्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट, रिफॉर्म्स अबाउट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपके इसी लेसन के हीरो के क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट में आपकी रिमाइंडर कॉल है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड माय चैनल नेम इज लर्न विद जेमिनी। फॉर हैव एवरी वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स एज वेल। इस तरह जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स के पेपर शुरू हैं, पहले आपका जो 10 एसेज हैं वो मैं पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो टाइटल जिनका एक है और काफी सारे दूसरे नामों से आप लिख सकते हैं। ये आपकी बुक 2 के जो शॉर्ट स्टोरीज 10 के उसके लेसन्स थे, उसके बाद 5 हीरोज के आपके क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद जो मिस्टर चिप्स है उसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़े से क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह उन्हीं में से पिछले सालों की तरह साल भी आएंगे। सो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, जाहिर सी बात फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। होप सो कि आप इस क्वेश्चंस को यकीन के साथ याद करेंगे। अगर आपका कुछ जानने वाला है जो लास्ट ईयर सेकंड ईयर में अपीयर हुआ है, तो आप उससे मेरी इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी बोर्ड एग्जाम में एसेस के हवाले से, क्वेश्चंस के हवाले से, वर्ब करेक्शन के हवाले से, क्या उसमें से पेपर कितना आया था, शायद इससे फिर आपकी तसल्ली और यकीन बढ़ जाए। सो थैंक्स टू अगेन डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।